हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से आपका हर साल 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और पिछला साल भी मैंने इस चैप्टर से लगभग 150 ऑब्जेक्टिव करवाया था और इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव लड़ गया था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों एक 150 ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें से आप लोग कितना पहले से जानते थे। ठीक है, अगर जो नहीं पता रहेगा उसको आप लोग नोट करते चलेगा। ठीक है, पूरे मजे के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों, पूरे हंसते खेलते चलेंगे। जहां पर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों एक बार में ही वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा एक बार और देख लीजिएगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नोट्स ले लीजिएगा आप लोग सही बच्चे। ठीक है, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो, आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर से ले लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखो नाइट्रिक अम्ल को जो तैयार किया था प्यारे बच्चों वो ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया था। कौन से विधि? ओस्टवाल्ड विधि से। और इसका फार्मूला क्या होता है? HNO3 जो होता है ये फार्मूला होता है किसका? तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक है, जिसे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। राइट आंसर भी नंबर होगा। ठीक है, और देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया को तैयार किया जाता है, ये वाला नहीं होगा। और ओलियम को संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्टवाल्ड भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए सल्फर का मतलब सल्फर हुआ, ये सल्फर डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये वाला नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल SO2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों एक तरह से क्या होता है तो हमेशा याद रखिएगा दोनों ही अधातु होता है। कहाँ कि अधातु बी नंबर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है तो नॉन मेटल है, तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पहचानने का ट्रिक 11th में पढ़े ही होंगे। अगला देखिए नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया था। देखिए नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? HNO3 होता है और साथ में मेरे प्यारे बच्चों इसको तैयार किया था ओस्टवाल्ड विधि से, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला ये अमोनिया का फार्मूला है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। एकदम याद करते चलिए और बोर्ड एग्जाम में धुआं हम लोग कर देंगे। मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम एकदम 70 में 70 कोई नहीं रोकेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है? देखिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा आयनन विभव जो होता है किसका होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन में एल्युमिनियम दिया गया, फिर दिया गया फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो यहाँ से ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा की बात किया जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यानी कि जो विभव होता है आयनन विभव वो किसका होता है? तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फास्फोरस होता है ना, इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि वर्ग 15 के समूह होते हैं और ये इसीलिए सबसे ज़्यादा आयनन विभव इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है ये एक प्रकार का क्या है? तो देखो ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों कहा जाए तो प्रबल क्षार है। जैसे KOH पूछेगा ना तो प्रबल क्षार है, ये सब ऑर्गेनिक में भी काम आएगा आगे चल के। अगर आप लोग को तो पढ़ा हुए दिए हैं तो क्षार है पता ही होगा, पता है आप लोग को। ठीक है, NOH क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। KOH भी एक प्रबल क्षार होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है अगर इसमें SO3 जाएगा ना तो ओलियम बनेगा H2H2O7। तो यहाँ पर मिलाइए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओलियम का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है H2H2O7 ओलियम का सूत्र, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों H2H2O7 जो होता है ओलियम का फार्मूला होता है और इसको संपर्क विधि से तैयार किया जाता है। कौन सा मेरे प्यारलाल? अरे प्यारलाल संपर्क विधि नहीं खे याद बाड़े तो याद कर ले। ठीक है प्यारलाल एकदम आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा कलर चेंज करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन नल जल का सूत्र क्या होता है? तो नल जल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? नल जल का जो फार्मूला होता है सब बच्चा को पता है कि H2 होता है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा बंद कौन जो होता है प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा बंद कौन की बात किया जाए ना तो अमोनिया में पाया जाता है। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा प्यारे बच्चों, ये एन होता है, इधर से हाइड्रोजन लगा होता है और नीचे से हाइड्रोजन लगा होता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक लॉन पेयर इनके पास होता है, एक जोड़े। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों सबसे बड़ा बॉन्ड इसी में पाया जाता है अमोनिया में, ठीक है। तो अमोनिया का फार्मूला NH3 से राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। एकदम धुआं कर देंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिएगा। और नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, जो बच्चे नए चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के घंटा को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि एकल परमाणु के गैस कौन है। तो देख लो वर्ग 18 के तत्व कौन है इसमें, तो वर्ग 18 के तत्व को प्यारे बच्चों कहा जाए उत्कृष्ट गैस एक एकल परमाणविक रूप में मौजूद होता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस का मतलब वर्ग 18 के तत्व, और वर्ग 18 के तत्व हीलियम है। यानी वर्ग 18 के तत्व में ये होता है उसकी खासियत, उसका जो लास्ट वाला जो होता है ना पूरा भरा रहता है, लास्ट वाला सेल, इसकी संयोजकता भी 0 होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो याद रखना हीलियम जो होता है एकल परमाणु, मतलब ये जितने भी उत्कृष्ट गैस होता है ना He के रूप में पाया जाएगा, कभी He2 नहीं देखेगा और हो गया नियॉन इस समय Na2 नहीं देखेगा कभी। अगर यहीं बात करें क्लोरीन कहते हैं द्विपरमाणु के Cl2 के रूप में मिल जाएगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिल जाएगा, ऑक्सीजन O2 के रूप में मिल जाएगा। तो ये सब द्विपरमाणुक है, लेकिन एकल परमाणुक जो है ना सिर्फ और सिर्फ हीलियम होता है वर्ग 18 के तत्व। अगला क्वेश्चन है ये ओजोन है। देखिए ऑक्सीजन और ओजोन, देखिए ऑक्सीजन ये हुआ O2 और यहाँ पर ओजोन, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या आपको दिख रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे का क्या है प्यारे बच्चों, एक तरह से कहा जाए ना तो अपरूप है। यानी ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है एक दूसरे का अपरूप है, मतलब ओजोन जो बना ना ये ओजोन ऑक्सीजन से ही बना है, नवजात ऑक्सीजन टूट के, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का कहिए तो अपरूप ही है, मतलब एक ही रूप है। अगला देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का संधारण फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है मेरे प्यारे लाल। आप लोग क्या कीजिए ना एकदम धुआं कर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में हम लोग को पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को पता चला सूत्रों से, ऐसा ही मेहनत करते रहेगा तो एग्जाम में एकदम तबाही मचा देंगे। अगला देख लीजिए 13 नंबर कहा जा रहा है सबसे कम भास्मिक कौन होता है। सबसे कम जो भास्मिक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो सबसे कम भास्मिक कौन होगा, थोड़ा सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की बात है। सबसे कम भास्मिक यानी कि कम भास्मिक का मतलब ये है कि विद्युत ऋणात्मकता देखिए सबसे अधिक होना चाहिए। तो विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन में होता है सबसे अधिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस देखिएगा तो यहाँ पर NF3 हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ पर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए NF3 जो होगा सबसे कम भास्मिक होगा। मतलब कम भास्मिक का मतलब समझिए कम क्षारीय होगा ये, ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का सबसे अधिक इसमें होता है। अगर पूछेगा क्यों है तो इसमें जो होता है आप लोग को पता होगा कि वर्ग 17 के तत्व में या पे ब्लॉक के तत्व में जो होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व होता है, इसीलिए जो है प्यारे बच्चों सबसे कम जो भास्मिक होगा वो आपका NF3 होगा। इसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। क्या, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है मेरे प्यारे लाल वो कौन होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या ये कौन सा क्वेश्चन है सर, हाँ मेरे प्यारे लाल ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ये बताओ ये हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। ये मोनाजाइट मिलेगा ना तो उसको भी लगा के याद रखना टिक के, ठीक है, क्या करना टिक के आ जाना एग्जाम में। तो याद रखना कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, हाँ सर, हाँ एकदम प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये वर्ग 15 यहाँ पर आवर्त सारणी के ग्रुप बंध के तत्वों को कहा जाता है। देखिए ग्रुप बंध के तत्व की बात किया जाए मेरे प्यारे लाल तो आप लोग को कुछ नहीं याद रखना है, क्षारीय धातु। क्या याद रखना है, क्षारीय धातु। अगर वहीं क्षारीय मृदा के बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ग्रुप 2 की होता है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीत तब होगा जब ग्रुप 2 के तत्व की बात करेगा, ठीक है। हाँ प्यारे लाल एकदम ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्षारीय धातु जो होता है ग्रुप 1 के तत्वों को, और यहाँ पर अगर क्षारीय मृदा पूछेगा तो ग्रुप 2 के तत्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अवसाने ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है तो क्षारीय धातु के नाम से। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बेशक नहीं, तो एकदम धुआं कर देंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिए। अगला देखिए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे लाल, एकदम धुआं करने का एग्जाम में, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर के द्विध्रुव गुण शून्य होता है। किसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है।
देखो BF3 का मतलब समझते हो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसका द्वितीय गुण शून्य होता है क्योंकि इसकी जो ज्यामिति होती है, जैसे ब्रोंज होता है, इसकी जो ज्यामिति होती है मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसमें ब्रोन के परमाणु संख्या 5 ना होता है, तो इसे इसके पास एक जोड़े लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो होता है प्यारे बच्चों इसकी आकृति समतलीय ज्यामिति जो होता है त्रिकोणमितीय हो जाती है, और कहते हो इसका विद्युत द्वितीय गुण प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, किसका, BF3 का, ठीक है। बस इतने याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है। देखिए कौन सी धातु जो होता है साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, तो पारा जो होता है साधारण तापक्रम पर द्रव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग, वारे वारे मेरे प्यारलाल, एकदम भौकाल मचा दिए, ठीक है। जो देखिए अगर धातु में पूछेगा, धातु ने पूछा है, अगर धातु में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। यानी कि कौन सी धातु जो होता है साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, तो पारा। अगर धातु यहाँ पर पूछ जाता अधातु तो ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लो कहीं पे। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, 11th का क्वेश्चन है, F याद रखना, जिसमें F है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें O है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें N है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए यहाँ पर N है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें O है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें HF है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन HCl में तीनों में से कोई मिला नहीं सर, का हो गया। अरे हाँ रे मेरे प्यारे लाल, इसीलिए तो हम आपको समझा रहे थे कि जिसमें नहीं रहेगा ना तो ये नहीं बनाता, ऐसा बात है, तब तो B नंबर हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे लाल, यही तो मैं समझा रहा था। FON याद रखना है, बस यहाँ से मिल जाएगा कि HCl में है नहीं बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो थोड़ा टाइम देता हूँ प्यारेलाल, थोड़ा मेहनत से याद कर लो ना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा जो है जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। मान लो रे मेरे प्यारेलाल, मैंने जल पर फेंक दिया SO2 गैस को, ठीक है, तो ये अम्ल बना देगी। कौन सा, अरे प्यारेलाल सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बना लेगा। अच्छा ऐसा बात है, हाँ मेरे प्यारेलाल ऐसा ही बात है, समझो थोड़ा बात को समझो, डाटो नहीं। H2O का मतलब जल है, ठीक है, इसमें आप लोग डाल दें SO2 गैस, ठीक है। क्या चीज, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड जल में फेंकेंगे तो क्या रिएक्शन देगा, ये अम्ल बना देगा। अच्छा ऐसा बात है, ये अम्ल बना लेती है। हाँ रे मेरे पहला सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। क्या होता है फार्मूला, H2SO3 हो जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन मिलके जो होता है ये वाला बन जाता है SO3। इस कारण से जो है ना इसको जल पर एकत्र नहीं कर सकते, वो तुरंत मिल जाता है, अपना काम करने लगता है दोनों मिलके, ठीक है, इसलिए समझ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम का सूत्र होता है हीलियम का सूत्र He होता है, सबको पता, बच्चा पूछा गया था। अगला देख लीजिए, अरे प्यारेलाल पी खंड का तत्व इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, पी खंड जी है, पढ़ाए हैं कि नहीं, एकदम पढ़ाए हैं। तो देखो ये आपका ये भी है, आपका फास्फोरस भी है, टिन भी है और सल्फर भी है, ये सब क्या है तो फे खंड के तत्व। लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का करने आएगा मेरे प्यारेलाल, बोरा इसम का काम है इसका, इसम तो लगता है इस ब्लॉक के तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके चेक कर लो, मैंने सारा चीज़ पढ़ाया है प्यारेलाल, टेंशन नहीं लेना, रोज़ ऑब्जेक्टिव कीजिए, तबाही मचा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वार्थिक विसरण क्षमता किसमें पाई जाती है। देखिए स्वार्थिक विसरण क्षमता जो होते हैं किसमें पाया जाता है, बच्चे को पता है कि स्वार्थिक विसरण क्षमता हीलियम में पाई जाती है। स्वार्थिक विसरण क्षमता, फैलने की क्षमता हीलियम में होता है। देखो सबसे, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग, बता दो यहाँ पर सबसे प्रबल अम्ल। देखो मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में कौन सा प्रबल अम्ल 7 गो होता है जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है एगो। तो सबसे प्रबल अम्ल की बात करेगा ना तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बोरॉन ट्राई आयोडाइड, ठीक है, ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, कैसे करता है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। प्रबल अम्ल तो है लेकिन कैसा व्यवहार करता है, ये लुईस अम्ल की तरह। 11 पढ़े होते तो और बढ़िया होता है। ये पी ये जो होता है पी और पी ओवरलैप के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण, पी और पी ओवरलैप। अब ये पी और पी ओवरलैप किया तो थोड़ा सा तो दिक्कत है, 11th नहीं पढ़े इसलिए, नहीं तो कहीं दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना, सबसे प्रबल अम्ल है और लुईस अम्ल भी है, ठीक है, D नंबर। अगला देख लीजिए, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है। तो समुद्री जल में पाए जाने की बात करेगा मेरे प्यारेलाल से तो आयोडीन लगा दियो। क्या लगा दियो, आयोडीन। अरे प्यारेलाल समुद्र से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला देख, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि स्वार्थिक आयनन विभव किसका होता है। देखो स्वार्थिक आयनन विभव की बात करेगा तो भैया फास्फोरस जो होता है ना उन्हीं के बाद सबसे ज़्यादा आयनन विभव है। अच्छा शुरू में बताए थे, हाँ प्यारेलाल थोड़ी देर पहले ना बताए थे, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिक तत्व में उपस्थित होना चाहिए। देखो मेरे प्यारेलाल कार्बोनिक यौगिक बात किया जाए, जैसे कि मेथेनो को बात करो तो कार्बोनिक यौगिक है, तो इसमें कार्बन नहीं है, एकदम कार्बन। देखो कार्बोनिक यौगिक मतलब यहाँ पर आपको कार्बोनिक का मतलब क्या दिख रहा है, कार्बन होवे करेगा उसमें, तो बताओ इसमें कार्बन होना चाहिए एकदम। अगला देख प्यारेलाल, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बंध कोण किसमें होता है।
हाँ, थोड़ा आराम से। कैसे हाल है प्यार बच्चों, ठीक है? एकदम मेहनत कर रहे हैं। ये ना है कि मेहनत कर रहे, पापा को दिखा रहे बगल में बैठा हुआ आईफोन लगा दिए क्या चाहिए, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का रील डांस वाला, ठीक है? तो उससे बचना है, फालतू की चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है? और थोड़ा बच के चलना है, ज़्यादा हेर फेर में नहीं रहना है कि ये चक्कर वो चक्कर, एकदम नहीं रहना है, ठीक है? मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाइए। ये सब बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये सब जो 12th हो रहा है ना, एक ही बार आएगा ज़िंदगी में। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के कोई भी काम कीजिए तो कीजिए, 10 बार सोचिए, ठीक है? तब अब देखो, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें होता है, तो ये होता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें देखो मैं बताता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? ये बोरॉन जो होता है, पहली बात तो ट्राई इस प्रकार से होता है, ध्यान दो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है? इधर में F जुड़ गया, इधर में F जुड़ गया, इधर में F जुड़ गया, और 2 को लोन पेयर, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दे, लोन पेयर 120 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? 120। इसीलिए यहाँ पर BF3 हो जाएगा ना, जो होगा सबसे बड़ा बॉन्ड कौन बनाएगा, ठीक है? BF3 का मतलब होता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, गोथाकोर O2 के साथ क्या ले जाएगा? देखो गोथाकोर जो होगा O2 के साथ क्या ले जाएगा, आप लोग अभी ले जाने के बाद छोड़िए, अभी मेहनत कीजिए। गोथाकोर का मतलब होता है जैसे कि मान लो बाढ़ आ गया, कोई बच्चा मान लो बाढ़ में पानी के अंदर चलेगा, तो गोथाकोर जो होगा ना ऑक्सीजन के साथ पानी के अंदर खोजने जाएगा, तो वही होता है गोथाकोर, ठीक है? तो ये मिला करके क्या ले जाता है? हीलियम ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना काम क्वथनांक वाला, गहरे समुद्र में गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण ले जाता है, ताकि डिकम्प्रेशर बीमारी जो एक डिकम्प्रेशर बीमारी होता है उससे बीमारी से बच सके, इस कारण से हीलियम को लिया जाता है। डिकम्प्रेशन बीमारी होता है जिससे बच सके, ठीक है? इसलिए एक CF4 क्या करते हैं, थोड़ा याद रख लो प्यारे बच्चों, वर्ग समतल, ठीक है? और एक CF2 जो होता है रैखिक होता है, 11th में है। देखो ये रैखिक है और 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से याद रखना वर्ग समतलीय। स्क्वायर प्लेनर इंग्लिश में भी दे देगा, तो स्क्वायर प्लेनर भी लिख लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, H3PO3 क्या था प्यारे बच्चों? देखो ये 11th का क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पर हम आपको समझाएं कैसे का हुआ, तो दिक्कत ना है, मेन 11th नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो, थोड़ा बस हिंट दे देता हूँ। देखो जिसकी संख्या कम है उसको बीच में लेते हैं, जैसे कि P का संख्या कम है तो P बीच में आ गया, ठीक है? यहाँ पर ऑक्सीजन के गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 3 गो है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ दो, यहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ दो, 3 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ दो, और यहाँ पर आप लोग एक और डबल बॉन्ड लगा दो। फॉस्फोरस के पास कितना होता है पता है किसी को? फॉस्फोरस के पास 4 गो होता है, ठीक है? तो यहाँ से लगाएगा प्यारे बच्चों H, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यानी ओवरऑल कहाँ से प्यारे बच्चों इसका निकालेगा ना, तो द्विभाषिक हम 2 गो H लगेगा, यहाँ पर 1 गो H लग गया, फिर यहाँ पर कहीं पे लगा दीजिए आप लोग H, तो OH हो गया। देखो 2 गो लगा ना OH, तो द्विभाषिक अम्ल हो गया। देखो खैर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग 11 तो पढ़े नहीं है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आगे मैं इसी तरह का बहुत सारा क्लास लूँगा, बेसिक दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अरे बहुत लोलीपॉप है जी, बहुत आसान है कि शब्द नहीं है बताने के लिए, बस यहाँ से थोड़ा ध्यान रखो, द्विभाषिक अम्ल है। अगला देखिए, इसमें देखो H2SO4 में द्विभाषिक अम्ल है। आप कहोगे ये कैसे, क्या क्वेश्चन? अरे प्यारा टेंशन कहाँ ले रहा है, हम जाते हैं तो किसी को टेंशन लेना नहीं। ये ऑक्सीजन को जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है? इधर से ऑक्सीजन को जोड़ दो, इधर से ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, ठीक है? 4 गो ऑक्सीजन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से H को जोड़ दो और इधर से H को कहीं पे जोड़ दो, ठीक है? यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, 2 गो OH हो गया, तो द्विभाषिक अम्ल हो गया। अरे टेंशन काहे के लिए तो प्यारे लाल, बस याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल द्विभाषिक अम्ल है, टेंशन काहे के लेना है, एकदम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, P ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखिए 11th का क्वेश्चन है, तो P ऑर्बिटल से जानने से पहले S ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो एस ऑर्बिटल जो होता है ना उसका आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों? गोलीय होता है। और पी ऑर्बिटल का कैसा होता है? डंबल होता है। डंबल देखे हो ना, ढोलक, वैसा ही होता है। और डी ऑर्बिटल का कैसा होता है? डबल डंबल, इस प्रकार से होता है, ठीक है? इस प्रकार से डबल डी ऑर्बिटल का हो गया और ये पी ऑर्बिटल का हो गया, और एस ऑर्बिटल का गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। ध्यान रहेगा मेरे प्यारे लाल, एग्जाम में पूछता है, देखो टाइम ले रहा हूँ, भले 150 ऑब्जेक्ट है, लेकिन टाइम ले लेके समझा के पढ़ाऊंगा, रटा के नहीं। पी ऑर्बिटल का डंबल होता है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गन क्या? बताओ मेरे प्यारे लाल, जितना भी वर्ग 18 के तत्व कौन सा है, तो बताएं कि एकल परमाणु का। बताओ AR2 कहीं पर लिखा हुआ देखे हो? अगर मैं इसको प्रूव करने जाऊँ ना तो ये कभी संभव ही नहीं है। मैं प्रूफ करवाया भी हूँ 11th में और आप लोग तो 12th के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11th का ही थोड़ा क्वेश्चन है, तो याद रखो। काव्य भी 12th में ही पढ़ाया हूँ कि काव्य में उत्कृष्ट गैस जो होता है ना वर्ग 18 के तत्व, वो द्वितीय अणु के रूप में नहीं पाया जाता। कभी He2 नहीं देखेगा, जितने वर्ग 18 का Na2 नहीं देखेगा, क्योंकि वर्ग 18 का तत्व द्वितीय मतलब कि द्वि परमाणुक नहीं होता, एक गो परमाणु रहता है, अकेला रहता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अरे प्यारा टेंशन नहीं लेना, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देख 35 नंबर का देते छाट, देखो इसको आप बताओ। अब इसको हमको निकालना है, थोड़ा टाइम लग जाता है यार, इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक क्षारीय अम्ल में जो होगा, मतलब एक क्षारीय का मतलब OH समूह में 3 होगा। वो एग्जाम्पल जो है मेरे प्यारे बच्चों H3PO4 है। कैसे, थोड़ा सा P कम है तो इसको रख लो बीच में, और इधर में लगा लो O, यहाँ पर O, यहाँ पर चारों पट लगा दो मैंने, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लूँगा, H के हुआ देख लो, तो यहाँ पर एगो H जोड़ दो, और यहाँ पर एगो जोड़ दो, OH हो गया, फिर यहाँ पर एगो OH जोड़ दो। ठीक है, कितना हुआ प्यारे स्टूडेंट्स बताओ। यहाँ पर थोड़ा डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 को संयोजकता लास्ट में होता है, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और किनारे वाला ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें डबल बॉन्ड ही लगता है। यहाँ पर एगो H, एगो यहाँ पर OH, एगो यहाँ पर OH, टोटल कितना होगा 3 गो, यानी क्षारीय अम्ल हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हम लोग गरीब उरीब नहीं प्यारे स्टूडेंट, स्मार्ट बोर्ड रहता था, स्मार्ट बोर्ड पढ़ाते। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर फिगर देखिए, फोन पर हम बना के आपको पढ़ा दें लैपटॉप पर। ठीक है, थोड़ा गरीब नहीं प्यारे स्टूडेंट, स्मार्ट बोर्ड रहता है, काश हम भी पढ़ाते। ठीक है, थोड़ा समझिए। अगला देखिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल PO बॉन्ड की संख्या कितना होता है बताइए। देखिए PO बॉन्ड की जो संख्या होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, PO बॉन्ड जो होता है 3 गो होता है। कितना होता है 3 गो। अब देखो कैसे होता है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे ना तब पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड लेंगे तब प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा देखिए गरीब उरीब ना है इसलिए। अगला देखिए, एक CF2 के अणु की आकृति कैसा होता है। देखिए थोड़ी देर पहले ना बताए थे प्यारे स्टूडेंट, आप भी बताए थे आपको, एक CF4 जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, वर्ग समतलीय होता है, और एक CF2 जो होता है रैखिक होता है। राइट आंसर सी नंबर। देखो कितना हौला क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम हौला मौला क्वेश्चन है, एकदम लोलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा में कार्बन का संकरण पता होगा sp3। हीरा का संकलन देखे होंगे 120 डिग्री का कौन बनाता है, तो ये जो होता है sp3 का ही होता है, क्योंकि हीरा में 4 गो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं, सिग्मा 4 गो होता है। ठीक है, इसलिए sp3, कोई दिक्कत नहीं, बस याद कर लो, हीरा में कार्बन संकलन sp3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है। देखिए उजला और पीला फास्फोरस होता है ये अपरूप ही होता है। मेरे प्यारे थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे ओजोन और ऑक्सीजन के बारे में। देखो पढ़ाने में तो मज़ा आ जाता है, बट पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है ना एकदम क्या बताएं, सोने पे सुहागा हो जाता है, एकदम धुआं करना एग्जाम में मेहनत करे ना प्यारा, मुझे बहुत खुशी होता है कोई मेहनत करता है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन में तो ज़्यादा कम जानते नहीं है, बस ऑफलाइन का जानते हैं। बाकी ऑनलाइन में जो भी है मेहनत करते होंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि माता पिता आपसे उम्मीद किए होंगे कि आप बढ़िया करेंगे। अगर आप फ़ोन में थोड़ा सा मैसेज गिरता चले जाते हैं तारों के शहर में फ़ोन में ही, तब तो दिक्कत है। ठीक है, उससे आपको बचना है, तारों के शहर में नहीं जाना है, तारों के शहर में अपने मम्मी पापा को ले जाइए। ठीक है, उस हमसे बचिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो 10 का संकेत SN होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान उसको नहीं रखेगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण का मतलब सिंपल, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड सब नहीं होगा। राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देख प्यारालाल, पी खंड की, अरे प्यारालाल पी खंड, अरे पी खंड कहे तो क्या, तो पी खंड में होता है प्यारे बच्चों 6 गो वर्ग, तो 6 गो वर्ग होता है, तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक होता है। अच्छा ऐसा बात बाड़े, हाँ प्यारालाल यही बात बाड़े कि यहाँ पर पी खंड के तत्व पूछल जाने, तो बताइए पी खंड के जो तत्व है कौन नहीं है बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी आता है, टीन हो जाएगा, फास्फोरस होगा, सल्फर हो जाएगा, ये पी ब्लॉक के तत्व है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला बी ए प्यार बच्चों बताना किसका संकेत है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। हमको पता है, आप लोग कमेंट करके बताना, बेटा मांगे कार स्कूटर वो वाला याद होगा ना ट्रिक, बात इसको बता दीजिएगा फटाक से। अगला देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, गोथा का रोटी के साथ नाइट्रोजन नहीं हीलियम को ले जाता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारेलाल देख, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बालू में भरने वाला क्रिस्टल हीलियम होता है, कौन होता है, कौन होता है प्यारे बच्चों, हीलियम नहीं ना होता है, आर्गन ना होता है। और इसका बालू का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। बालू में उत्कृष्ट जो है जो भरा जाता है ऑर्गन को भरा जाता है। ठीक है, हीलियम को वायुयान के टर्म में भरते हैं, ना कि गैस अथी में, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन को किसमें भरते हैं पता है, नाइट्रोजन नहीं, बालू की बात किया, बालू में ऑर्गन भरते हैं। सॉरी गलती से मैंने लगा दिया था ए नंबर। ठीक है, हीलियम को भरा जाता है वायुयान के टायरों में, जो वायु में नहीं उड़ता है हवा में जहाज, वही वाला। अब आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त देखो, पहला में 2 होता है तो द्वितीय में 8, तो 8 हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्यारेलाल 46 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ओलियम का फार्मूला होता है H2O7।
तो इसमें H2SO4 मिलाएंगे ना SO2 SO3, तो ये बन जाएगा क्या चीज़ प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना ये बन जाएगा आपका ओलियम। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, समझो 10 नंबर एकदम आप लोग जेब में रख लिए हो। टेंशन काहे के ले रहे पहले स्टूडेंट्स, आपको तो टॉपर बनाना मकसद है, लेकिन आप छोटा सोच रखोगे तब आप बड़ी मारेंगे। ठीक है, अभी देखें कहाँ पिटाई प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अगला देखिए, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, और सबसे ऋणात्मक यही है। वायु का मुख्य अवयव कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.003% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, और O2 21% होता है, बाकी अन्य गैस भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सभी जो है वायुयान का मुख्य अवयव है। किस यौगिक का द्विध्रुव गुण सबसे अधिक है, तो देखो द्विध्रुव गुण सबसे अधिक जो होता है किसका होता है प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका द्विध्रुव गुण सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्यों ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा होता है, तो प्यारे स्टूडेंट्स फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन का बात ही नहीं है। क्योंकि बस इतने याद रखना है हमको कि फ्लोरीन HF में जो फ्लोरीन है ना बहुत ऋणात्मक है। इस कारण से प्यारे बच्चों इसमें जो बंधन में स्वार्थिक ध्रुवीयता होती है, जिसके कारण ध्रुवीयता सबसे अधिक होने के कारण द्विध्रुव गुण अधिक होता है। बस कुछ नहीं है, बस आप लोग हैं मेहनत कर रहे हैं। अगला देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है, तो अल्युमिनियम का बर्तन सुने होंगे कि सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसमें जो होता है अक्रियाशील हो जाती है। मतलब ये क्वेश्चन 2 नंबर में 2019 में पूछा भी गया था, और ये क्यों अक्रियाशील हो जाती है पढ़ना भी है, तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। अगला देखिए, द्विध्रुव गुण अनुचुंबकीय कौन होता है, मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ धोखा हुआ है, इसको याद रखना। O2 जो होता है अनुचुंबकीय होता है, क्या होता है अनुचुंबकीय, इसके साथ धोखा हुआ है, बस इतना याद रखना। अब क्यों धोखा हुआ है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, कहीं और बता दूंगा, किसी दिन और बता दूंगा। बस धोखा हुआ है इसके साथ, ये द्विध्रुव गुण O2 अणु क्यों हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखो, अणु था। ये Cl की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक ग्लावर जी कहाँ हैं जी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। 17वीं सदी में खोज किया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, PaCl5 है एक, ये ऑक्सीकारक ना है, इसका पूरा नाम जानते हो क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ऐसा बात बढ़े सर, हाँ प्यारे लाल ऐसा ही बात बढ़े, एकदम धुआं एग्जाम में कर देंगे, मेहनत करते रहिए ना प्यारे स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखो ये 11th का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैं अगर आपको बता दूं नहीं पढ़ाऊँ तो दिक्कत ना हो जाएगा। देखो फॉस्फोरस अकेले बेचारा है, बताओ अकेला में 5 गो जाएगा, अकेले को मानो तो पिटा जाएगा बेचारा, पिटा जाएगा ना, तो कहोगे हाँ पिटा जाएगा बेचारा। तो इसको लो वाट दो क्लोरीन को, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, तो 5 गो यही ना इसकी संरचना। और इस संरचना का नाम नहीं पता ही कौन सी संरचना है, तो हम हैं किस लिए प्यारे स्टूडेंट, इसी को ना को कहा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसी संरचना को ना कहा जाता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर संकरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 गो सिंगल बॉन्ड, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अरे प्यारे स्टूडेंट टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हमें तो गम किस बात का। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, आवर्त सारणी में 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है, तो ओल्ड स्टाइल से टिप दो, ओल्ड स्टाइल, अरे यार हम कहाँ बता दे, 15 वालों का क्या बता रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। वो ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन के अलावा कौन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ट्रिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये जो 16 का जो तत्व होता है ना, इसमें चैल्कोजन कल्कोजन के नाम से जानते हैं, तो इसमें सल्फर भी होता है, देख लीजिए तालिका। अगला देख प्यारे बच्चों, सबसे जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है बिस्मथ का, वो कौन होता है, कौन है सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस होता है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कौन होता है,
तो कौन प्राप्त प्रतिफल होता है प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े लंबा प्रक्रिया हुआ था किए थे। यहाँ पर हो जाएगा H2SiF6, इसको नाम बोला जाता है हेक्सा फ्लोरो। देखो यहाँ पर देखो हेक्सा फ्लोरो क्या चीज़ है, ये होता है सिलिसिक अम्ल, हेक्सा फ्लोरो सिलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखो बस बी नंबर, कोई और कुछ तो कर नहीं सकते हो प्यारे बच्चों, बस ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में, रट लो इसे। C2 अणु में पाई बॉन्ड, अरे प्यारा लाल C2 अणु में लो इधर पे इस लॉन पेयर इसके पास किए को बच गया, इसके पास रुको C2 अणु है, इसके पास बच गया लोन पेयर, बहुत ज़्यादा बच रहा है, इधर भी 2 गो लोन पेयर, इधर भी 2 गो लोन पेयर, इधर भी 2, ये इसके साथ में धोखा हुआ, इसमें 2 पाई बंद होता है, कितना होता है 2 गो पाई 2 पाई बंद इसके पास होता है। ठीक है, इसके साथ धोखा हुआ, ये भी याद रखना, 2 गो पाई बंद होता है, याद कर लो। अब कैसे हुआ कभी देखेंगे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड लेंगे तब। ठीक है, समझिए थोड़ा प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 59 नंबर, अम्लराज NHNO3, इसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। ठीक है, आप कल ही स्मार्ट बोर्ड लेके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अम्ल HNO3 जो होता है पर बच्चों नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका मिश्रण बताइए अम्लराज में क्या होता है, तो HCl का मिश्रण होता है। मैट्रिक से पढ़ते हैं, अरे यार आप लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे थे ना, तो बताना चाहिए क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल और ये जो होता है ना, ये होता है अम्लराज। मैग्नीशियम धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या निकलता है बताओ, तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। मैग्नीशियम जो होता है ना HNO3 से अभिक्रिया करता है ना, तो लड़ाई बड़ी भयंकर होता है और हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है। यानी ये भारत है ना, पाकिस्तान से युद्ध करके बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहता है। ठीक है, तो ये समझिए इससे बातों में, ऐसा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, यहाँ पर द्विवाष्पिक अम्ल कौन है, देखो थोड़े शुरू में बताए थे क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू में बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल द्विभाषमिक अम्ल है, कैसे जो बताए वो किए थे, ये शायद त्रिभाषमिक है और ये एक भाषमिक है, शायद निकालना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो ऐसे इसका H2SO4 का शुरू में बताया था द्विभाषमिक होता है। रंगीन कौन है, ये तो लिखवाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगीन हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, रंगीन होता है प्यारलाल, काय होता है, आगे और भी कराएंगे, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। बस याद रखो लास्ट में ओटी लगा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन। अगला ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम जो होता है संयोग नहीं करता है, क्योंकि एक उत्कृष्ट क्या चीज़ है, धातु है, उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, ऑक्सीजन से सीधे संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, तो उत्कृष्ट गैस न कहते हैं, ये धातु है प्लैटिनम। ठीक है, गैस नहीं है, तो याद रखिएगा सी नंबर। ओजोन का रंग कैसा होता है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, हल्का नीला होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। इसके साथ भी अन्याय हो गया कि प्रतिचुंबकीय है। ये हल्का नीला है, बस याद रखो ऑप्शन नंबर बी, बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। हाइड्रोजन बैग में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों है प्यारे स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ऊपर ना होता है, बिना क्लोरीन होता है, तो तब तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन का नहीं, कहाँ खो गए, चलिए फ्लोरीन का नहीं होता, क्लोरीन का ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। हाइड्रोजन वर्ग में देखिएगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है प्यारे बच्चों, उसका सबसे अधिक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जबकि फ्लोरीन से भी अधिक होता है। ऐसा ये होता है, इसीलिए होता है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इस कारण से इसमें जो होता है प्यारे बच्चों क्लोरीन ही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक किसी का हो जाता है, क्लोरीन का ही, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है तो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, क्लोरीन ही कुछ कर सकता है, तो राइट आंसर सी नंबर। ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है, जिससे बताइए ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता, वो आपका प्लैटिनम ना है। अरे प्यार लाला, भी 63 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अरे ऐसा बात है, करने गया क्वेश्चन में, इधर है प्यारे स्टूडेंट्स, कहाँ गया, आओ इधर। ओजोन कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय बी नंबर। ठीक है, देखिए हम नहीं थक रहे, आप थक गए तो समझिए कोढ़े हैं, क्या चाहिए, कोढ़े। ठीक है, संपर्क में बनता है, देखिए संपर्क विधि में ओलियम बनता है, ओलियम का फॉर्मूला H2O से बने ही ना होता ओलियम का, H2 थोड़ा पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो कि संपर्क नाइट्रिक अम्ल को स्टवाल विधि से तैयार करता है, और सल्फ्यूरस अम्ल का होता है H2SO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4।
अगला फॉस्फोरस अनुज होता है, यही होता है P4 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? P4 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ना प्यारे लाल, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए क्या प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन 2026 में आया था, पढ़ाए थे ना प्यारे स्टूडेंट्स, इसीलिए आ गया है। अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसमें मिलाते हैं क्या, सॉरी क्या मैंने ठीक लगा देते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, सॉरी गलती से लग गया था। यहाँ पर अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए अमोनिया NH3 होता है, इसको निर्जल, इसमें से जाल हटाने के लिए का जो बिना भुजा हुआ चूना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। तो इसी से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि देखिए अमोनिया एक क्षारीय गैस होता है, क्या होता है? क्षारीय, और इसको निर्जल करने के लिए हमको ज़रूरत है क्षारीय निर्जलीकरण एजेंट की, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है। क्षारीय निर्जल की आवश्यकता ही पड़ता है, दोनों क्षारीय मिल के बराबरी का टक्कर दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, सबसे कम वाष्पशील की बात कहते हैं H2, और सबसे अधिक वाष्पशील कौन होता है? तो सबसे अधिक वाष्पशील की बात की जाए तो H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्राइड सल्फाइड। तो यहाँ से याद रखना, सबसे कम होगा तो H2 होगा, सबसे अधिक होगा वाष्पशील तो होगा H2S, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मेहनत कीजिएगा ना तो इसमें लॉलीपॉप लगेगा क्वेश्चन। ताप्त तार तांबा कॉपर के ऊपर से अमोनिया गैस को प्रभावित करने पर कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक है। देखो ताप मतलब कॉपर के ऊपर अमोनिया गैस को अगर हम लोग प्रभावित करते हैं ना, ठीक है, अमोनिया गैस को हम लोग प्रभावित करते हैं, तप का मतलब गर्म कॉपर के ऊपर अमोनिया गैस को प्रभावित करते हैं, तो इसमें N2 जो होता है ना गैस बन के निकल जाती है, कौन? नाइट्रोजन गैस। अब ऐसा क्यों होता है वो स्मार्ट बोर्ड पर कभी क्लास लेंगे ना तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चीनी पर सल्फ्यूर, देखो चीनी का फार्मूला होता है C12H12SO11 और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो यह डालने पर कैसा पदार्थ बनता है? देखो इस पर चीनी पर जैसे आप लोग डालोगे ना, ये चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो काला पदार्थ बनेगा, याद कर लो काला बनेगा। एसेट में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो आपका 0 होता है। कितना होता है प्यारे स्टूडेंट्स? 0। सल्फर में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है 0 होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? बताओ। सबसे विद्युत ऋणात्मक सूर्य में बताते फ्लोरीन होता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे ऋणात्मक यही होता है। अभी आधा क्वेश्चन बारे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लागत बारे, ठीक है। तो आराम से आप क्लास करते जाए प्यारे स्टूडेंट्स, मज़ा भी आए। देखिए सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन है? बताइए सर। देखिए सबसे हल्की अज्वलनशील गैस हीलियम होता है, पढ़ाए हैं ये सब चीज़, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में भरने में काम आता है। तो वायुयान के टायरों में जो भरने में काम आता है वो आपका हीलियम काम में आता है। कौन होता है? हीलियम काम में आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी अब थोड़ा चलते हैं। उत्कृष्ट गैस कौन होता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन उत्कृष्ट गैस है वर्ग 18 के तत्व। अरे प्यारे स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं प्यारे सर। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक एंथैल्पी वाला तत्व कौन होता है? सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व हीलियम ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बता दे, विशेष ज्ञान दे के छोड़ दें कि क्यों है कि सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी है? क्योंकि हीलियम का आकार छोटा होता है, पूर्ण रूप से भरा भी होता है इसका सेल, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बताओ आयनन एंथैल्पी मजबूत होगा कि नहीं? इसका आकार भी छोटा और ऊपर में सबसे आकार छोटा हीलियम है, क्या ना? हीलियम ऊपर ही से ना स्टार्ट होता है, पता है आपको, नीचे आने पर आकार बढ़ता है, हम पढ़ाएंगे आप लोग को याद होगा। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, देखो जितना मेहनत हम कर देना आप लेकर कोई नहीं करेगा, ठीक है, बात को समझिए, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी स्टूडेंट जो मेहनत खोजता है, ऐसा मेहनत करने वाला, लेकिन मिलता नहीं है, तो आपका सौभाग्य है कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो सकता है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाले उत्कृष्ट गैस कौन है? देखिए स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस जो होता है वो आपका जेनॉन होता है। कौन होता है? स्वार्थिक यौगिक जो बनाता है ना, जेनॉन, यानी जेनॉन का फार्मूला याद रख लो, XC होता है। क्या होता है? XC, XCF4, XCF3 ये सब बनेगा ना, तो इसी के वजह से बनेगा जेनॉन। और सबसे पहले प्रयोग में यही लिया गया था XC, मतलब जेनॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, स्वार्थिक उत्कृष्ट गैस बनाने के लिए। सल्फर पेरोक्साइड का फार्मूला पता है किसी को? बताओ, नहीं पता है तब तो याद रखना, H2SO8 जो होता है सल्फर पेरोक्साइड का फार्मूला, याद कर लो, बस उसी के जैसा है, क्या बोलते हैं, एलियम के जैसे हैं, बस इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ, अभी ना बताया सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया का फार्मूला, इसकी अभिक्रिया
OH की अभिक्रिया कराएंगे प्यारे स्टूडेंट्स के से जल के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। तो जल के साथ अगर हम करा देंगे ना तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। कहाँ? तारों के शहर में। हाँ प्यारे स्टूडेंट, तारों के शहर में निकल जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बने। इग्नोर करिएगा तो बोर्ड एग्जाम से इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। कैल्शियम देखो यहाँ पर 84 नंबर, कैल्शियम जो होता है मुक्त, कैल्शियम राख जो होता है, आश्चर्य राख, ये कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन अक्रिय होता है। देखिए अक्रिय होता है। नाइट्रोजन क्यों अक्रिय है? सुने, नाइट्रोजन अक्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। क्यों विघटन ऊर्जा उच्च होती है? क्योंकि त्रिक बंधन बनाता है। नाइट्रोजन के पास सुने होंगे त्रिक बंधन बनाता है किसी के भी साथ, इसीलिए रासायनिक रूप से अक्रिय है। विघटन ऊर्जा इसका अधिक है, ठीक है। N2 में जो होता है नाइट्रोजन में, थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखो बस। 80 नंबर अगला देखिए 86 नंबर से इसका रंग श्वेत होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? जल में, जल में अभिलेय होता है, मतलब घुलता नहीं है। सबसे प्रबल अपकारक कौन होता है? सबसे प्रबल अपकारक आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन। अगला क्लोरीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है। देखिए क्लोरीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या देता है? तो आपको याद रखना ऑक्सीजन देता है। याद कर लो यहाँ पर थोड़ा, क्लोरीन जल सूर्य के साथ उपस्थिति में क्या देता है? ऑक्सीजन। जितना करवा रहे इग्नोर मत करना प्यारे स्टूडेंट, बस यही कहना चाहूँगा, एकदम पूरा लड़ेगा। कैंसर के इलाज में कौन उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में हम लोग रेडॉन का यूज़ करते हैं। रेडॉन का यूज बहुत महत्वपूर्ण है। अरे यार देखो मिस करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पछताओगे एक दिन, ठीक है, पछताओगे नहीं जब मिलाओगे नहीं। मतलब ये है कि जब मैं एग्ज़ाम के बाद प्रूफ मिलाऊंगा तो रो दोगे, ठीक है। अभी मेहनत कर लो, जितना करवा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, हर साल लड़ता है। जिसको विश्वास नहीं पिछला साल का मिलाइए जाके। राइट आंसर है नंबर। वो देखो उत्कृष्ट गैस के बातम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है तो NS² हो जाएगा, NP6 हो जाएगा। 11th का ही है, ठीक है, NS² NP6 ऑप्शन नंबर बी। 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। अगला देख लीजिए उपधातु। आपको पता है कि उपधातु बहुत सारा होता है, लेकिन पी ब्लॉक में बड़ी काम उपधातु है, ठीक है। हाँ तो बता दीजिए उपधातु कौन है? तो यहाँ पर एंटीमनी जो होता है SB हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए गोताखोर श्वसन है, तो पता है कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, शुरू में बताए थे। गोताखोर इसी का यूज़ करते हैं। ऑर्गन के बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, सबको पता है। ऑर्गन क्योंकि उत्कृष्ट गैस ना, इसीलिए 8 गो रहता है, ठीक है। इसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। SFCX के साथ 11th का क्वेश्चन आ गया प्यारे स्टूडेंट। देखो यहाँ पर S यहाँ पर लगा दो, F जोड़ दो, इस प्रकार से सब में F लगा दो, बस। इसकी संरचना हो गया क्या? चेन अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय विकृत अष्टफलकीय इसकी संरचना होती है। बी नंबर, ठीक है, बी नंबर होगा, बी नंबर। अगर देखिए उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है क्यों अक्रिय होता है? क्योंकि इसके संयोजित सेल पूर्ण रूप से भर होते हैं, बस यही आंसर हो गया। 2 नंबर में पूछा जाता है, हो गया काम। XCO3 में XC का आप बताओ। अब ये बताओ मैं ये सब करवाया हूँ 12th वालों को, 11th वालों को, ठीक है। अब बताओ XC अणु हो गया। XC अणु को देखो, XC अणु ना है, XC अणु हो गया। O3 इधर बांटेगा 2 गो, इधर बांटेगा 2 गो, ऊपर बांटेगा 2 गो। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन आपको पता है कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है लास्ट में, तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 गो सिग्मा तो यहीं से निकला। और हमको ये भी बात हमको पता है। कौन सा बात पता है सर आपको? अरे कुछ नहीं पता, हमको ये पता है कि इसके जो XC क्या चीज़ है? वर्ग 18 के तहत, यानी कि ये उत्कृष्ट गैस है, और उत्कृष्ट गैस के पास 8 गो इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है। तो 2 गो ये 2 गो ये 2 गो ये, 4 2 6 हुआ, और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 गो सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 गो, और 4 गो रहता है सिंगल बॉन्ड, तो उसका प्रसंस्करण होता है sp3। क्या होता है? sp3। तो राइट आंसर मेरे प्यारे लाल 80 नंबर। हाल ही में 11th वालों को बताए थे। अरे हमको नहीं भूजा सर, क्या बता दे? अरे प्यारे स्टूडेंट टेंशन काहे के लिए? अरे आज ही में हमको तैयारी करना है। अरे बहुत तैयारी करना है, सीख जाओगे, ठीक है। स्पेशल से क्लास भी दे देंगे। बहुत आसान है, आपको लगता होगा क्या बता रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। देखो इसका अस्तित्व की बात किया सर, अरे यार अस्तित्व निकालना भी कोई बड़ी बात है? बताओ, यहाँ पर चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा। बताओ नियॉन बेचारा का बोला है, नियॉन बेचारा दुइयों को बनाएगा। बताओ तो फ्लोरीन ये अस्तित्व में है। बताओ तो फ्लोरीन बनेगा। मान लिया नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 गो, तो यहाँ पर निर्जन कि ये आपका बस अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखो।
ठीक है। अब कैसे वो आगे बहुत सारा क्लास देने वाले हैं, नहीं बनता क्योंकि ये NeF2 कोई यौगिक बनता ही नहीं है, क्योंकि यौगिक बना सकता है सिर्फ और सिर्फ जेनॉन ही, जो शुरू में बताए थे स्वादिक बनाया जा सकता है उत्कृष्ट गैस, तो वो जेनॉन से बनाया जा सकता है, नियॉन से नहीं। अरे प्यारे स्टूडेंट, उतना सारा वर्ग 18 के तत्व बताएं, हमको क्या ज़रूरत है नियॉन का। आप लोग पढ़ने में तेज हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, जो नहीं पढ़ेगा उससे हम क्यों उम्मीद रखेंगे। अभी यहाँ ये नहीं है बनाने के लिए नियॉन, कक्षा में नहीं है टॉप करने के लिए, मैट्रिक में लाया है 2nd डिवीज़न, उसको कैसे कहेंगे तुम टॉप कर सकता है, बताओ। मेहनत कर रहा है, ये नहीं मेहनत तो कर रहा है, जेनॉन ही सब, तो ये सब ना बनाएगा अस्तित्व, और ये नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास क्षमता ही नहीं है। बना सकता है एक से ही का मतलब जेनॉन, इसी के पास क्षमता है टॉपर बनने का। देखो आइए गया मेरे प्यारे, इसी के बारे में बोले थे। बार्टलेट ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसे उत्कृष्ट यौगिक बनाया था? प्यारेलाल जेनॉन को। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, जो मेहनती है ना, मज़ा आ रहा होगा उसको पढ़ने में। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए कौन जो होता है शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन प्रदर्शित कर सकता है। शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था, ये क्या भला है। अरे प्यारे स्टूडेंट, फ्लोरीन बस याद रखो ना। अब कहोगे कि दिक्कत हो जाता है क्योंकि 11th नहीं पढ़ते हो ना, तो दिक्कत हो जाता है आप लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है 100 नंबर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लोरीन रंगीन फ्लोरंगो काट देता है। क्यों काट देता है बताओ? ये ऑक्सीकारक ना होता है, क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ होता है Cl2। ठीक है, ऑक्सीकारक, क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है, ये रंगीन पदार्थों को रंगों को काट देता है। कौन? क्लोरीन, दुश्मन होता है उसका। देखो किसकी आकृति वर्गतलीय है, बताओ। अब वर्गतलीय हम निकालें, बताएं निकाले कहाँ? बताओ, एक से का निकालेंगे तो यहाँ से फ्लोरीन डालेंगे, इधर से डालेंगे, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन भी इसके पास बचेगा। तो बताओ इसकी आकृति देखोगे तो वर्ग समतलीय ही होगे। अब वर्ग समतलीय देखिएगा तो XCF4 का होगा, इसका विकृत अष्टफलक होगा, इसका शायद होगा त्रिकोणीय है, और इसका होगा रैखिक, शायद चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये इसका जो है ना वर्ग समतलीय हो जाएगा, वर्गतलीय। अगला देख लीजिए, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड कैसा होता है? तो सांस संयोजक होता है, कोवैलेंट, कोऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड सांस संयोजक होता है। अगला देखिए, कौन सा पदार्थ KI के साथ आयोडीन मुक्त करता है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन कौन मुक्त कर देगा? तो वो है क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। डेक्कन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन होता है? डेक्कन विधि में उत्प्रेरक कौन होता है? तो किसके लिए होता है? तो सी कॉपर क्लोराइड। ठीक है, क्यूपरस क्लोराइड का ये वो भी चलेगा। पारा और ओजोन अभिक्रिया में क्या आपस में क्या करते हैं? क्या करते होंगे सोचिए थोड़ा। अकेले में ये क्या करते हैं? तो Hg2O बनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर एक क्षारक अम्ल कौन होता है? बताओ, ये सूर्य में ना बताए थे, बताओ सूर्य में बताए थे H3PO4 जो होता है, निकाल दो, बहुत बार बताएं, इसके पहले बहुत बार बता दिए। ठीक है, देखो वर्ग 16 को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। हाइड्रोजन वर्ग 17 को कहा जाता है संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तहत, और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के। अगला देखिए, सबसे हाइड्रोजन सबसे प्रबल कौन होता है? तो फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए, NaCN का संकरण नहीं बताएंगे। अरे कितना बार बता दें, एकदम दिमाग खराब हो रहा है बताते ये ऐसे और इसके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर, और नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होता है इलेक्ट्रॉन। ये देख लो निकाल के, 2 5 होता है ना, तो 5 बच रहा है, तो ये इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे दिया, टोटल 3 हो गया, और इधर से एक जोड़ी बच गया इलेक्ट्रॉन, तो 3 1 4, और 4 के लिए sp3 होता है संकरण, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन। क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाएगा? एक बार सोचो, थोड़ा कल्पना करो, क्या बनाएगा? दोनों चीज़ बनाएगा, बस याद रखो। अगला देखिए, अमोनिया आधे लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? नीला में बदल देता है। क्वेश्चन में का सवाल अधिकतर भी है। अगला देखिए, 112 नंबर बुरान संबंध दर्शाता है, तो किससे दर्शाएगा? सिलिकॉन से दर्शाएगा संबंध। हाँ, 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्राइट। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट भी इसे कहते हैं। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे महत्व किस में होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता अभी थोड़ी देर पहले ना बताएं, क्लोरीन में होता है। क्यों होता है? फ्लोरीन का आकार छोटा होता है इसलिए। किसे जल पर एकत्र नहीं किया जाता है? SO2 को कर लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया,
तारों के शहर में सबसे प्रबल अम्ल, ये देखो ये मैं दे दूंगा थोड़ा आपको लिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे भी है, ठीक है। सबसे प्रबल होता है ACl4 जो होता है, ये होता है सबसे प्रबल अम्ल। 8 गो होता है, 7 गो सबसे प्रबल। देखो ये थोड़ा रट लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया पाई क्या होता है, तो SO3 ऊपर में O2 नीचे में, ठीक है, तो ध्यान रखना डी नंबर। अगला देखिए पे खंड का तत्व नहीं बताओ, यहाँ पे खंड का तत्व जाकर देखो तो इतना बढ़िया से बताएं कि मैग्नीशियम S ब्लॉक का तत्व शायद होगा, बड़ा होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकाल लो S ब्लॉक के तत्व में आएगा। बाकी टेन एल्युमिनियम लेड ये सब क्या चाहिए, पे खंड के तत्व। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा जो सबसे अधिक होता है क्लोरीन में, सूर्य तो बताते हैं क्लोरीन में, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। अगर देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, तो HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। कौन होता है, HCl इज द करेक्ट, सॉरी यार क्या लगा दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन डी। अगला देखिए सबसे किसे मृदा धातु भी कहा जाता है, देखो मृदा धातु किसे कहा जाता है, तो कॉपर, ये जो वाला ऑप्शन है प्यारे स्टूडेंट्स, यही ना है, अच्छा कॉपर, सिल्वर और ऑरम, ये हाँ मृदा धातु, देख लीजिएगा पढ़ाए हैं वर्ग 2 में, देख लीजिएगा S ब्लॉक का देख लीजिए, किससे निष्कासन साइनाइड विधि का भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है सिल्वर द्वारा, सिल्वर और सोना को होता है AU। अगला देख लीजिए उत्कृष्ट गैस कौन होता है, तो बताइए उत्कृष्ट गैस जो होता है वो कौन होता है, रेडॉन होता है, ठीक है, रेडियम के विखंडन से रेडॉन बनता है, ठीक है, ये कहाँ गया रेडॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, हाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, रेडॉन के विखंडन डी नंबर। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है कि दुर्बल गैस से नहीं है, देखिए दुर्बल गैस कौन नहीं है, बताओ, रेडॉन दुर्बल गैस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए रेडियो एक्टिव तत्व कौन होता है, तो रेडियो एक्टिव तत्व S18 होता है वर्ग 17 के तत्व में, वर्ग 17 के तत्व में जो रेडियो एक्टिव होता है यही ना होगा, और कौन होगा बताओ, वर्ग 127 नंबर सवाल पदार्थो आदि में धातु में रूप में पाया जाता है, ये आयोडीन पाया जाएगा, ठीक है, क्या पाया जाएगा, आयोडीन। इतना आसान है ना कि आप लोग देख ही रहे होंगे कितना आसान चीज़ है, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा, तो कोई बिहार का लाल नहीं जो आपको कभी आँख उठा के आप आँखें से आँखें मिलाएगा कोई भी स्टूडेंट। सबसे विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक सबसे जो होता है 5 वाला लगभग आ गया है, फ्लोरीन होता है। चैल्कोजन वर्ग 17 को कहा जाता है, और हैलोजन वर्ग 17 को कहा जाता है, कैल्कोजन वर्ग 16 को कहा जाता है, और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कैल्कोजन वर्ग 16 को। अगला देख लीजिए वर्ग 16 को रेडियो एक्टिव तत्व कौन होता है, तो इसमें कौन होता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो तो पोलेनियम हो जाएगा, वर्ग 18 का रेडियो एक्टिव तत्व, क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव तत्व। प्रथम संक्रमण तत्व का सदस्य है, तो बताओ निकल हो जाएगा, ठीक है, स्कैडियम से जिंक तक होता है प्रथम संक्रमण तत्व। हाइड्रोजन सबसे अतिक्रियाशील होता है कौन, देखिए हाइड्रोजन अतिक्रियाशील होता है, कौन अतिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन वाला, ठीक है, बताइए, तो बताइए कौन अतिक्रियाशील, तो अधातुएं होती है अतिक्रियाशील। रक्त में घुलनशील होता है, तो कौन रक्त में घुलनशील होता है बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे क्या, अब इतना ही छोड़ दे, थक गए बहुत। हीलियम होगा, इसका कमेंट करके बताना है, देखो बहुत सारा भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आगे भी हम आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत सारा भी क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, थक गए इतने पर छोड़ दिया जाए आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, ये देखते जाओ। जिंक संक्रमण ये तो आगे ही पढ़ना है, परमाणु त्रिज्या कलेमान का सूत्र, ये रहा प्यारे बच्चों नोट्स के लिए नंबर, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना, और सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, ठीक है, जो लास्ट तक देखा एकदम सलाम है आप जैसा स्टूडेंट का। आप ही लोग हैं कुछ अच्छे लोग जो इस समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, नहीं तो क्लास आने वाले लोग चले गए होंगे उन तारों के शहर में मैसेज को देखने, क्या क्या मैसेज आया था, ठीक है, और उस मैसेज में लगे होंगे और वहाँ पर सोच रहे होंगे कि पढ़ाई छोड़ के आए हैं, ठीक है। क्या बताएं प्यारे बच्चों, मेहनती तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 बार और देख लीजिएगा, मेहनत करके सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, फिर एग्जाम में तबाही मचेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम। तो यही कहना चाहेंगे, आराम से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए।